A very pleasant morning to all my lovely students. Welcome again. Today we are starting new chapter from your geography section. Chapter number 18, India Physical Features. And now today this is the different chapter from your civics book. हमने civics के chapters किए, थोड़ा सा different है. हम इसमें पढ़ेंगे हमारे इंडिया के physical features के बारे में कि किस किस तरह के जो land forms है यहाँ पर पाए जाते हैं. अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि physical features होते क्या हैं. देखिए डिफरेंट लैंडमार्क्स होते हैं जो वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं. जैसा कि हमको पता है कि इंडिया हैज अ डाइवर्स कंट्री. अब हमारे यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं. डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में भी हम ये सारी चीजें कर चुके हैं. किस तरह फूड की डाइवर्सिटी है, किस तरह हमारे इंडिया में कल्चर की डाइवर्सिटी है, रिलीजियस की, रीजन्स की, क्लाइमेट, सब तरह का डाइवर्सिटी है. अब हम बात करें फिजिकल फीचर्स, यानी बाकी डाइवर्सिटी के साथ साथ हमारे इंडिया में ऐसी इतनी सारी डाइवर्सिटी फिजिकल फीचर्स में भी, यानी यूं कहें कि हमारा इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें हर तरह का फिजिकल फीचर पाया जाता है. यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, यहाँ पर प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट भी है, प्लेट्यूज एरिया भी है, आइलैंड भी है और यहाँ पे कोस्टल प्लेन भी है. ठीक है, तो टुडेस लेक्चर इज अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक है कि what physical features which we are going in this study in this chapter. सबसे पहला हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर विद द नॉर्थर्न प्लेन. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो पहला फिजिकल फीचर है वो है नॉर्थर्न प्लेन. सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको सारी चीजें समझा रही हूँ, उसके बाद हम एक एक फिजिकल फीचर को डिस्क्राइब करेंगे और इसमें हम आपको मैप वर्क भी देंगे. फाइन. सो फर्स्ट इज नॉर्थर्न माउंटेन. माउंटेन सबको पता है कि माउंटेन एरियाज जो है, हिमालयाज का नाम सबने सुना है, सभी बच्चों ने सुना है. हाँ, तो हिमालयाज का नाम सभी ने सुना है. हिमालयाज की डिफरेंट रेंज है. रेंज मतलब हाइट के अकॉर्डिंग. तो जो सबसे अपर मोस्ट मेरी है, मिडिल और फिर है लोअर. ठीक है, तो सबसे जो ऊपर की लेयर है उसको हम कहते हैं हिमाद्री. लेयर मतलब पीक, चोटी, है ना. उसके बाद मिडिल जो हिमालयाज आते हैं उसे हम कहते हैं हिमाचल और जो लोअर हिमालय उसे हम कहते हैं शिवालिक. इसके बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद नॉर्थर्न प्लेन. हम सब नॉर्थर्न प्लेन एरिया में ही रहते हैं. इसमें सारे जो रिवर्स है, मोस्टली गंगा या उसकी ट्रिब्यूटरी में जो एक रिवर से बहुत सारे रिवर जब निकलती है उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज. सब रिवर्स, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो एरिया है नॉर्थर्न प्लेन का एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सूटेबल है. इसके बाद पढ़ेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट. अब सबको पता है राजस्थान में है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट जिसको कहा जाता है, यानी हम इसमें राजस्थान के बारे में भी पढ़ेंगे. देन पेनिनसुलर प्लेट्यू. प्लेट्यूज आर द एरिया व्हिच हायर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, जो सराउंडिंग एरिया से हायर होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं. अब इसमें दो है यहाँ पे, सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू. ये दो प्लेट्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद है आइलैंड. आइलैंड मीन सबको पता है आइलैंड व्हिच सराउंडिंग बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड. जैसे बीच में लैंड होता है और चारों तरफ वाटर होता है. हमारे यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और लास्ट है कोस्टल प्लेन. कोस्टल एरिया मीन्स लैंड नियर द सी. समुद्र के पास का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं कोस्टल एरिया. तो जो कोस्टल प्लेन है उनके बारे में इसमें दो ही है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. ये देखिए यहाँ पर, ये मैं ऐसे समझाती हूँ आपको. ये हमारा ट्रायंगुलर एरिया है इंडिया का नीचे का. अब ये तो है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट. तो ईस्टर्न कोस्ट लाइन एंड वेस्टर्न कोस्ट लाइन, ये ईस्टर्न हो गई और ये वेस्टर्न. इसके बारे में तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपका है जो पेज नंबर 150. सबसे पहला, इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. इंडिया एक ऐसा लैंड है जहाँ पे हर तरह की डाइवर्सिटी. इट इज नोन फॉर द वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वेजिटेशन टाइप, पीपल एंड इकोनॉमी, यानी सब अलग अलग तरह के पाए जाते हैं. Study your atlas and note that it is the part of the Great Asian landmass located at the head of the Indian Ocean in the eastern hemisphere. हमारा जो पोर्शन है वो किसमें है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. The mighty Himalayas separate India, Pakistan, Bhutan, Nepal, Bangladesh from the rest of Asian landmass. They have this area identify of a subcontinent, Indian subcontinent.
और जो ये एरियाज जो बने इसको क्या नाम दिया गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया, हम पहले भी कर चुके हैं। ये आपका जो वो है, ये इक्वेटर है आपका, इक्वेटर के ऊपर है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ ये हमारा इंडिया होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ देखिए इसके बीच में से जो लाइन पास होती है वो कौन सी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो बिल्कुल लैटिट्यूड है, जो बिल्कुल बीच से पास होता है। देयरफॉर सदर्न हाफ ऑफ द इंडिया इज द ट्रॉपिकल जोन। तो जो साउथ का पार्ट है वो तो ट्रॉपिकल जोन में आ गया, व्हाइल द नॉर्थर्न हाफ इन द टेम्परेट जोन। दूसरा किस में आ गया, टेम्परेट जोन में, और ये सब ट्रॉपिकल जोन में। ऑफन साइड टू द सब ट्रॉपिकल इन नेचर, यानी दोनों ही तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो जो हमारे ईस्टर्न पार्ट की जो स्टेट है, ऊपर के जो नॉर्थर्न पार्ट की जो स्टेट है वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, नीचे साउथ के पार्ट में गर्मी ज़्यादा होती है। यानी ये जो कंडीशन सिचुएशन है वो उस पर डिपेंड करती है। The 82.5 degree east longitude passes through the place near Allahabad in the UP in the meridian on which the Indian Standard Time (IST) is based. Can you explain why? अब ये Indian Standard Meridian जो टाइम था वो हम पहले भी कर चुके हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, यहाँ से टाइम मेजर होता है हमारी इंडिया का। इंडिया is surrounded by water on three side water से सराउंडिंग है। यहाँ पर तो क्या आता है बताइए जल्दी से, बे ऑफ बंगाल, ये सबने पढ़ा हुआ है पहले भी। और इधर आता है अरेबियन सी, क्या आता है, अरेबियन सी, और नीचे आता है इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के नाम पर ही पड़ा है। The Arabian Sea in the west, Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. The part therefore known as the peninsular India. इस पूरे जो पार्ट को इसको क्या कहते हैं, peninsular India. India has the long coastline, ये पूरी कोस्ट लाइन है, बहुत लंबी कोस्ट लाइन है इंडिया की। As its coastline is indented in many places, it has given many very natural harbours which are important for trades and the commerce. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स होते हैं बंदरगाह जिसको बोलते हैं, जहाँ से ट्रेड होता है शिप्स के जरिए, वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड गुड्स। तो जो ये है वो सारा एरिया यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए। यहीं से बाकी कंट्रीज से सामान आता है और यहाँ से कई कंट्रीज में सामान भी जाता है। नाउ सबसे पहला आपका टॉपिक आया यहाँ पे फिजिकल फीचर्स। और जैसा कि हमने बताया फर्स्ट नंबर पे है आपका नॉर्थर्न माउंटेन, फिर नॉर्थर्न प्लेन, देन ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसके बाद है द पेनिनसुलर प्लेट्यू और द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। अब सबसे पहला जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, उसका शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। द नॉर्थर्न माउंटेन, नॉर्थर्न माउंटेन नॉर्थ साइड में है ऊपर। अगर आप इंडिया का मैप इस तरह से देखेंगे तो ये जो एरिया है ये पूरा कौन सा है, नॉर्थर्न माउंटेन का। यहाँ से हिमालय स्टार्ट होता है, पूरी रेंज है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द नॉर्थर्न माउंटेन्स फ्रॉम सीरीज ऑफ द गैंगेटिक माउंटेन रेंज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द Pamir Cone in Central Asia. There are three significant range and together from the northern mountain. Three ranges जो से बनाती है। सबसे पहला है काराकोरम रेंज, दूसरा है लद्दाख रेंज और तीसरा है हिमालयस। ठीक है, यानी ये ऊपर की बात हो रही है। ऑफ दीज थ्री एंड हिमालयस आर हाईएस्ट। इन तीनों में से जो हमने पढ़ा काराकोरम्स, लद्दाख और हिमालयस में से द हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट इज हिमालय। जो हिमालय है वो सबसे हाईएस्ट है। द हिमालयस एज यू विल रिकॉल यू आर यंगफोल्ड माउंटेन। किसमें आता है ये हिमालयस, यंगफोल्ड माउंटेन्स में। दे स्टार्ट फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ एंड एंड इन अरुणाचल प्रदेश। कश्मीर से यहाँ से स्टार्ट होता है और अरुणाचल प्रदेश आपने देखा होगा यहाँ पर ये एंड होता है। एट द ईस्टर्न एंड एंड द हिमालयस आर नोन एज द पूर्वांचल माउंटेन। इसका दूसरा नाम भी क्या है, पूर्वांचल माउंटेन। एंड दे बेंडेड द साउथवर्ड्स फ्रॉम द ये है पताकाई बूम्स एंड द नागा हिल्स इन द नॉर्थ,
सेकंड है गेरू खांसी एंड द जिनिस्ता हिल्स इन द सेंटर एंड द लुसई हिल्स इन द साउथ. There are three parallel range of the Himalayas. थ्री parallel range है ये सारी. पहली कौन सी है? ग्रेट हिमालयास, दूसरा है मिडिल हिमालयास और थर्ड है आपका आउटर हिमालयास. ठीक है, अब इनकी के नाम है. ग्रेट हिमालयास का नाम है हिमाद्री, मिडिल हिमालयास का नाम है हिमाचल और जो आउटर हिमालयास है उसका नाम है शिवालिक. फाइन स्टूडेंट्स, तो आज आपको पहले तो सारे लैंड फॉर्म्स पता होने चाहिए, फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं. उसके बाद हमने आज डिस्कस किया नॉर्थर्न माउंटेन, तो इसको आप अच्छे से रीड करेंगे, लर्न करेंगे. उसके बाद हम दूसरा जो लैंड फॉर्म है नॉर्थर्न प्लेन नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.